दोस्तों नमस्कार। धोती में बैडमिंटन खेल रहे इन सज्जन को क्या आप पहचान रहे हैं? ये देश के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं। उनके बगल में उनका साथ दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। और जानते हैं इन दोनों के सामने बैडमिंटन कोर्ट के सामने कौन खड़ा है? शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। ठीक से देखिए, ट्रैक सूट में ये देश की न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है। और यह सब कुछ भारत के किसी छोटे मोटे शहर में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार लंदन में हो रहा है। सरकारी पैसे पर 2-4 की संख्या में नहीं, बल्कि तकरीबन 150 लोग वहां पहुंचे हैं। उनमें अकेले 75 जज साहिबान हैं। ये सभी माननीय जनता के टैक्स के पैसे पर यहाँ गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उसका आयोजक खुद भारत का कानून और न्याय मंत्रालय है। अब सरकार से कोई पूछ सकता है कि अगर जजों और वकीलों को बैडमिंटन खिलाना ही था तो उन्हें भारत के ही किसी शहर में खिलाया जा सकता था। उसके लिए भला लंदन जाने की क्या जरूरत थी? टूर्नामेंट का नाम ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जो बार एंड बेंच यानी वकीलों और जजों के बीच रखा गया था। इसमें जीतने वाले शख्स को इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए भी मिलने थे। एंट्री के लिए 10,000 की फीस लगाई गई थी। एक ऐसे समय में जबकि ईरान अमेरिका युद्ध के चलते देश में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया है। एलपीजी गैस एजेंसियों और पेट्रोल डीजल पंपों पर लगने वाली कतारें लगातार लंबी होती जा रही हैं। गरीब लोग सिलेंडर से अब मिट्टी के चूल्हों पर उतर आए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी तक देश के नागरिकों को विदेश यात्रा न करने, सोना न खरीदने और इसी तरह की तमाम अपीलें उनसे कर चुके हैं। ऐसे में न केवल देश के न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा शख्स, बल्कि अपनी पूरी जमात और सरकार के सहयोगियों के साथ एक ऐसा काम कर रहा है जो पूरे देश के हितों के खिलाफ है। आम जनता के खून पसीने और टैक्स के पैसों पर होने वाली यह अयाशी पूरी व्यवस्था की पोल खोल देती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों को कॉकरोच बताकर उन्हें जंतर मंतर पर खड़ा कर दिया और खुद जनाब लंदन की सैर पर निकल पड़े। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि जिस सरकार पर आपको निगरानी रखने की जिम्मेदारी संविधान ने दी है, उसके साथ भला आप गलबहियां कैसे कर सकते हैं? एक ऐसे दौरे पर जा सकते हैं जहां निजी और सार्वजनिक, पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच भेद खत्म हो जाता है। कानून मंत्री होने के नाते एक बार की अर्जुन मेघवाल के बारे में समझा जा सकता है, लेकिन फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भला वहां क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि उन्हें वहां सरकार की कोई गोटी सेट करने के लिए भेजा गया है। 75 जजों से एक साथ मिलने और उनसे इत्मीनान से बात करने का इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता है? और वह भी एक दिन नहीं, बल्कि कई दिन और रातों तक मिलेगा। सच्चाई यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट में जजों की प्राइवेसी मेंटेन रखने की इतनी शर्तें हैं कि उन्हें देखकर किसी को दिन में तारे आने लगे। यहां तक कि उसमें किसी सामान्य नागरिक और रिश्तेदार तक से मिलने की मनाही है। फिर भला सरकार के किसी प्रतिनिधि और इन जज साहिबान को यह छूट कैसे मिल सकती है कि दोनों एक दूसरे का साथ इतने दिन बिताएं? इससे क्या यह बात खुले तौर पर साबित नहीं हो जाती है कि न केवल चीफ जस्टिस बल्कि उनकी पूरी कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है?
क्योंकि यह छुट्टी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों की है, जिसमें उनके लगातार लंदन में कार्यक्रम हो रहे हैं।